नमस्ते दोस्तों। जय त्रिकाल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया की सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक ताकत और दुनिया की सबसे मेहनती और अडिग ताकत आपस में टकराती है तो क्या होता है? ज्योतिष की दुनिया में 12 राशियां हैं, लेकिन जब पावर यानी शक्ति की बात आती है तो दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, मकर और वृश्चिक। एक वो जो पाताल की गहराइयों को जानता है और एक वो जो हिमालय की चोटी पर झंडा गाड़ना जानता है। आज का ये वीडियो सिर्फ एक तुलना नहीं है, बल्कि आपकी सोई हुई शक्ति को जगाने का एक जरिया है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी राशि के हैं तो यकीन मानिए, आप एक साधारण इंसान नहीं हैं। आपके अंदर वो बारूद है जो सही समय पर फटे तो इतिहास रच सकता है। तो आज दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम इन दो महारथियों का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, अक्सर हम अपनी जिंदगी के उलझे हुए सवालों में इतना खो जाते हैं कि हमें बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। कभी करियर की चिंता, कभी टूटते हुए रिश्ते, तो कभी मन का वो अकेलापन जो किसी को बताया नहीं जा सकता। मुझे पता है कि जब रात को नींद नहीं आती और मन में हजारों सवाल चलते हैं तो कैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत हमसे रूठ गई है। लेकिन याद रखिए, आपकी कुंडली सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं है, वो आपके जीवन का नक्शा है। अगर आप भी अपनी जिंदगी की उलझनों से थक चुके हैं और अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हम मिलकर देखेंगे कि आपके सितारे आपसे क्या कह रहे हैं और कैसे आप अपनी मुश्किलों को मौकों में बदल सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर बात मुझ तक सुरक्षित रहेगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मकर और वृश्चिक की ताकत को समझने के लिए हमें एक पुरानी कहानी की ओर रुख करना होगा। कहते हैं कि बहुत समय पहले जब संसार की रचना हो रही थी, तब विधाता ने दो योद्धाओं को चुना। उन्होंने पहले योद्धा से कहा, तुम्हें उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना है जहां हवाएं तुम्हारा रास्ता रोकेंगी और पत्थर तुम्हारे पैर जख्मी करेंगे। वो योद्धा था मकर। उसने बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकायत के चढ़ना शुरू किया। उसके घुटने छिल गए, प्यास से गला सूख गया, लेकिन उसकी नजर सिर्फ उस चोटी पर थी। वो थका पर रुका नहीं। अंत में उसने उस शिखर पर पहुंचकर अपना परचम लहरा दिया। वहीं विधाता ने दूसरे योद्धा से कहा, तुम्हें उस गहरे समुद्र के नीचे जाना है, जहां सिर्फ अंधेरा है, जहां तुम्हारा दम घुट सकता है और जहां का सच देखकर लोग पागल हो जाते हैं। वो योद्धा था वृश्चिक। उसने उस अंधेरी गहराई में गोता लगाया। उसने अपने डर का सामना किया। उसने उन रहस्यों को खोज निकाला जो दुनिया से छिपे थे। वो मरकर फिर से जी उठा, यानी उसने अपना पुनर्जन्म किया। और जब वो बाहर आया तो उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी को भी भस्म कर सकती थी। यही इन दोनों राशियों की असलियत है। मकर ऊंचाई का प्रतीक है और वृश्चिक गहराई का। और जब ये दोनों मिलते हैं तो दुनिया का सबसे ताकतवर गठबंधन बनता है। सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि की। अगर वृश्चिक रहस्य है तो मकर वास्तविकता है। मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि का मतलब है अनुशासन, धैर्य और न्याय। मकर राशि वाले लोग वो होते हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं। इन्हें शोर मचाना पसंद नहीं होता। आपने देखा होगा कि एक मकर व्यक्ति तब तक अपनी कामयाबी का जश्न नहीं मनाता जब तक कि वो सच में उस मुकाम को हासिल न कर ले। इनकी सबसे बड़ी शक्ति है इनका पेशेंस। जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं, मकर वहां से अपनी असली दौड़ शुरू करता है। मकर राशि वालों की जिंदगी आसान नहीं होती। इन्हें बचपन से ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया जाता है, लेकिन यही बोझ इन्हें फौलाद बनाता है। ये वो लोग हैं जो शून्य से साम्राज्य खड़ा करने की हिम्मत रखते हैं। अगर मकर ने ठान लिया कि उसे कुछ पाना है, तो फिर चाहे पूरी कायनात उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, वो उसे पाकर ही दम लेगा। इनका पावर इनके स्टेटस और इनके काम में झलकता है। अब आते हैं वृश्चिक पर। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और आधुनिक ज्योतिष में प्लूटो। इसका मतलब है तीव्रता, जुनून और बदलाव। वृश्चिक राशि वालों की आंखों में एक अजीब सी गहराई होती है। ये लोग किसी को भी पहली नजर में पढ़ सकते हैं, लेकिन इन्हें पढ़ पाना नामुमकिन है। वृश्चिक की शक्ति उसकी मानसिक मजबूती में है। ये लोग हारने से नहीं डरते, क्योंकि इन्हें पता है कि ये राख से भी दोबारा जिंदा हो सकते हैं। एक वृश्चिक व्यक्ति अगर आपका दोस्त है तो वो आपके लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन अगर वो आपका दुश्मन है तो वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वो आपको धूल न चटा दे।
इनकी शक्ति दिखावे की नहीं होती, इनकी शक्ति महसूस करने वाली होती है। ये लोग दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट्स होते हैं। ये जानते हैं कि कब चुप रहना है और कब डंक मारना है। ये सवाल बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पूछना कि आग ज्यादा ताकतवर है या लोहा। वृश्चिक एक बेहतरीन रणनीतिकार है। वो खेल शुरू होने से पहले ही सामने वाले की चाल समझ लेता है। वहीं मकर उस रणनीति को हकीकत में बदलने वाला एग्जीक्यूटर है। वृश्चिक सोचता है, मकर करता है। वृश्चिक भावनाओं का सागर है। उसकी शक्ति उसके जुनून से आती है। अगर वो किसी से प्यार करता है या नफरत, तो वो चरम पर होती है। दूसरी तरफ मकर बहुत व्यवहारिक होता है। वो अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्य के आड़े नहीं आने देता। मकर जानता है कि दिल की सुनने से घर नहीं चलता, दिमाग की सुननी पड़ती है। जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो वृश्चिक उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश करता है, चाहे उसे खुद को ही क्यों न बदलना पड़े। मकर उस मुसीबत के खत्म होने का इंतजार करता है और धीरे धीरे उसे काटकर अपना रास्ता बना लेता है। जब ज्योतिष में मकर और वृश्चिक की ऊर्जा साथ आती है तो समझ लीजिए कि आग और लोहे का मिलन हो रहा है। वृश्चिक का स्वामी मंगल है, जो जोश, जुनून और कभी ना हार मानने वाली जिद का प्रतीक है। वहीं मकर का स्वामी शनि है, जो अनुशासन, धैर्य और ठंडी गणना यानी कैलकुलेटेड मूव्स का उस्ताद है। इनकी जोड़ी को पावर हाउस कहना गलत नहीं होगा। अगर ये दोनों किसी मिशन पर निकल पड़े तो रास्ते की रुकावटें खुद ब खुद हट जाती हैं। वृश्चिक के पास वो पैनी नजर है जो खतरे को कोसों दूर से भांप लेती है, और मकर के पास वो मजबूत कंधे हैं जो किसी भी भारी जिम्मेदारी को उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही दिखावे के सख्त दुश्मन हैं। इन्हें फालतू की भीड़ और शोर शराबा पसंद नहीं होता। एक वृश्चिक अपने साथी की वफादारी को कड़ी परीक्षा लेकर परखता है, और मकर एक बार जिसका हाथ थाम ले उसे मरते दम तक निभाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा सुरक्षा कवच बनता है जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं। हाँ, इनके बीच टकराव भी होते हैं क्योंकि दोनों ही बेहद जिद्दी हैं। अगर मकर अपनी बात पर अड़ जाए और वृश्चिक अपनी भावनाओं के तूफान में बह जाए तो घर में हफ्तों का सन्नाटा पसर सकता है। लेकिन इनकी खूबी यही है कि ये जानते हैं कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। ये एक दूसरे की काबिलियत का सम्मान करना जानते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ये जोड़ी है, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या बिजनेस, तो समझ लीजिए कि आपके पास दुनिया जीतने वाली टीम है। वृश्चिक की रणनीति और मकर की मेहनत मिलकर इतिहास रचती है। ये जोड़ी हमें सिखाती है कि जब जुनून को अनुशासन का साथ मिल जाए तो इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है। अगर आप मकर या वृश्चिक राशि के हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए, आपकी जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, क्योंकि कुदरत ने आपको साधारण कामों के लिए नहीं बल्कि बड़े बदलावों के लिए चुना है। अक्सर आपको ऐसा लगता होगा कि आप अकेले ही सारी दुनिया का बोझ उठा रहे हैं। जब आपके साथ के लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं, तब आप किसी कोने में बैठकर अपने भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। कभी कभी तरक्की की रफ्तार इतनी धीमी होती है कि मन हार मानने लगता है। लेकिन याद रखिए, घास फूस एक रात में उग जाते हैं, लेकिन बरगद का पेड़ बनने में वक्त लगता है। शनि आपका गुरु है। वो आपको सजा नहीं दे रहा, बल्कि आपको फौलाद बना रहा है। आपकी असली ताकत आपका धैर्य है। दुनिया आपको थका सकती है, रोक नहीं सकती। जब आप उस शिखर पर पहुंचेंगे जहां जाने की लोग हिम्मत भी नहीं करते, तब आपको समझ आएगा कि ये सारी मुश्किलें सिर्फ आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। बस चलते रहिए, क्योंकि आप रुकने के लिए पैदा ही नहीं हुए। आपकी जिंदगी में उथल पुथल होना कोई नई बात नहीं है। आपने कई बार अपनों से धोखा खाया है और कई बार खुद को राख होते देखा है। लोग आपको रहस्यमयी कहते हैं क्योंकि वो आपके अंदर चल रहे ज्वालामुखी को देख नहीं सकते। आपकी प्रेरणा आपके अतीत के जख्म है। वृश्चिक की खूबसूरती यही है कि वो जितनी गहरी चोट खाता है, उतना ही ताकतवर होकर उभरता है। आप हार कर बैठने वाले इंसान नहीं हैं। आप वो फीनिक्स पक्षी है जो अपनी ही राख से दोबारा पैदा होता है। अपने जुनून को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, उसे अपनी ढाल बनाइए। आपकी मानसिक शक्ति यानी विल पावर आपकी सबसे बड़ी वसीयत है। जिस दिन आप खुद को पहचान लेंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगी। दोस्तों, मकर को ऊंचाई पसंद है और वृश्चिक को गहराई। चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपनी फितरत मत छोड़िए। दुनिया के डर से खुद को मत बदलिए, बल्कि अपनी सफलता से दुनिया को बदल दीजिए। आपकी मेहनत और आपका संघर्ष एक दिन वो कहानी लिखेगा जिसे लोग मिसाल के तौर पर सुनाएंगे। उठिए, संभलिए और एक बार फिर पूरे जोश के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलिए। विजय आपकी ही होगी।
दोस्तों, शक्ति का मतलब सिर्फ दूसरों पर राज करना नहीं होता। असली शक्ति का मतलब होता है खुद पर राज करना। मकर हमें सिखाता है कि कैसे अपने शरीर और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखा जाए। वृश्चिक हमें सिखाता है कि कैसे अपने मन और अपनी आत्मा की गहराइयों को समझा जाए। ये दोनों राशियां दुनिया को ये बताती हैं कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए या तो मकर की तरह पत्थर बनना पड़ता है या वृश्चिक की तरह आग में तपना पड़ता है। अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इन राशियों के हैं। उन्हें बताएं कि उनकी कीमत क्या है। और हाँ, कमेंट में जय त्रिकाल लिखना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे जरूर बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। महादेव आप सबका कल्याण करें। धन्यवाद। जय त्रिकाल।